सुबह सवेरे पूरब में सूरज उगकर जमीन पर अपनी रोशनी फैला रहा है। तभी सुंदर सा छोटू तोता फल खाता हुआ खुशी से, अरे वाह, ये फल कितना मीठा है। ऐसा फल मैंने कभी नहीं खाया। मैं अपने बच्चों के लिए भी ये फल ले जाऊंगी। यूं वो सोचकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में वहाँ पर एक कबूतर आई। दोस्त, ये क्या, तुम अकेले ही सारा फल खाए जा रही हो? लूसी, तुम्हें बड़े दिनों बाद देख रही हूँ। कैसी हो तुम और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो दोनों बेटे हैं। तुम्हारे भी 2 बेटे ही हैं ना? वो कैसे हैं? भगवान की कृपा से वो दोनों बहुत अच्छे हैं। इस तरह वे दोनों अपने सुख दुख के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें देखकर कौवा भी उनके पास आई। अरे, तुम दोनों यहाँ कैसे हो? तुम दोनों, तुम्हें बहुत दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कौवा को देख दोनों बहुत खुश हुए और उससे बात करने लगे। तब लूसी ने कौवे से पूछा, चीचू, तुम्हारी 3 बेटियां कैसी है? भगवान तुम्हें सिर्फ बेटियां ही दे रहे हैं ना? कल के दिन वे तीनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तब तुम बेचारी अकेली ही रह जाओगी। इस बार कम से कम एक बेटे को जन्म देना। बेटा होगा तो वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा ना। तुम पति पत्नी दोनों कभी बीमार भी हो गए तो वो बाहर से तुम्हारे लिए आहार लाएगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हें जिंदा रखेगा ना। उनकी बातें सुन कौवा ने कहा, भगवान हमें इस बार बेटा देते तो अच्छा होता। ये कहकर दुखी होकर कौवा वहाँ से चली गई। तोता और कबूतर एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे, बेचारी, लगता है बुरा मान गई। कौवा वहाँ से सीधे अपने घोंसले पर पहुँची और अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, इस बार हमें बेटा हो ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरी सारी सहेलियों को बेटे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। तब पति कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, इस बार हमें बेटा ही होगा। वैसे बेटा और बेटी में क्या फर्क है? वो हमारे बच्चे ही तो होंगे। हाँ, मैं जानती हूँ सब अपने बच्चे हैं, पर लड़के की बात अलग होती है, आप नहीं समझोगे। यूं गुस्से से कहने लगी। कौवे ने एक और अंडा दिया। इस बार किसी भी तरह बेटा ही हो ऐसी प्रार्थना वो भगवान से करने लगी। हे भगवान, इस बार मेरी झोली एक बेटे से भर दे। अपने तीनों बेटियों को आहार देते हुए वो कहने लगी, अब तुम्हारा भाई आएगा। ऐसे उन तीनों से कहने लगी। वो तीनों भी अपने भाई के आने की खुशी में बहुत खुश हो रहे थे। अंडे से कौवा बाहर निकली, पर वो भी बेटी थी। बेटा ना होने पर मादा कौवा बहुत रोई। हाँ, ये क्या हुआ? फिर से बेटी हुई मुझे। मैंने किस जन्म में पाप किए थे? उस दिन से मादा कौवा अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती और ना ही उसे ठीक से आहार देती। अपनी बाकी 3 बेटियों से उसे मिलने नहीं देती थी। बेचारी नन्ही सी कौवा रोते हुए बोली, माँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? दीदियों से तो इतना प्यार करती हो, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। इन छोटे छोटे दानों को खाकर भूख मिटाना बहुत मुश्किल है। माँ, कुछ दो ना। वो रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी। तब माँ ने कहा, मेरा सोना बच्चा, ना जाने किसका गुस्सा मैं तुम पे उतार रही थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दीदियों की इतनी उम्र है कि वो खुद अपना आहार ला सकते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चलो, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया बताती हूँ। अपने ऊपर उसे बिठाकर वो उड़ा कर उसे ले गई और दूर कहीं एक घोंसले में छोड़ दिया। बेटा, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए आहार का इंतजाम कराती हूँ। ठीक है माँ। उसके ऐसा कहने पर मादा कौवा वहाँ से उड़ चली और अपने घोंसले पर पहुँची। हाश, आज इससे पीछा छूटा। अभी मैंने उसे चील के घोंसले में छोड़ आया है। चील आएगी और उसे मार खा जाएगी। कम से कम अगली बार तो मुझे बेटा होगा तो अच्छा होगा। कौवे की नन्ही सी बेटी
माँ की राह देखते हुए डरी डरी बैठी थी। शाम होने तक भी जब माँ नहीं लौटी तो वो घबराकर रोने लगी। माँ, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है माँ। यूं वो रोए जा रही थी। इतने में वृद्ध चील वहाँ पर आई। कौन हो तुम? मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो? मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर वो रोने लगी। चील ने मन ही मन सोचा, ना जाने ये किसका बच्चा है, पर मुझे तो आहार मिल गया। आज के लिए मेरा पेट भर चुका है। कल खाती हूँ। कल तक जिंदा रखने के लिए इसे कुछ आहार तो देना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसे खाना देती है। तुम्हारी माँ आ जाएगी। अगर वो नहीं भी आई तो मैं खुद तुम्हें अपनी माँ के पास छोड़ दूंगी। तब तक तुम ये खा लेना। ठीक है। ऐसा कहकर उसने दिया हुआ दाना चुग लिया। अगली सुबह चील की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो थरथराने लगी। उसे देखकर कौवे के बेटी ने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। उठो ना माँ। नन्ही सी कौवा को उड़ने नहीं आता था, फिर भी वो जैसे तैसे उड़ती हुई सहायता मांगने बाहर निकल पड़ी। उसे टोनी गौरैया दिखाई दी। वो उसके पास गई और सारी बात बताकर अपने साथ चील के पास ले गई। टोनी गौरैया ने उसकी सहायता की। टोनी गौरैया ने उसे जड़ी बूटी देकर खाने के लिए कहा। नन्ही सी कौवा ने समय समय पर उसे दवाई दी। नन्हे कौवा का इस तरह से लगाव देखकर चील का हृदय बदल गया। वो उसे अपनाकर अपनी बेटी की तरह पालने लगी। एक दिन तेज बारिश हुई। उस बारिश में कौवे का घोंसला बिखर गया और पेड़ भी जड़ से उखड़ गया। इस घटना में कौवे के तीनों बेटियां चल बसी और पति भी उनके साथ चल बसा। अब कौवा अकेली थी। वो बहुत दुखी हो रही थी। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। तब उड़ती हुई नन्ही कौवा उसके पास आई। माई, लगता है आप बहुत दुखी हो। दुखी मत हो, हमारा घोंसला पास में ही है। अब वहाँ चलो, मैं आपकी सहायता करूँगी। नन्ही कौवा को देखते ही मादा कौवा जान गई कि ये उसकी बेटी है। वो बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। चील को सारी बीती बात उसने बताई। क्या हुआ? क्या देख रही हो? मैं जानती हूँ ये तुम्हारी बेटी है और ये बेटी हुई इसीलिए तुमने इसे छोड़ा, ये भी जानती हूँ। पर ऐसी बेटी को पाना किस्मत की बात है। पता है ये कितनी अच्छी है। ऐसा एक दिन नहीं बीता जब मैंने सोचा हो कि ऐसी बेटी को मैंने क्यों नहीं जन्म दिया। यूं चील ने रोते हुए कौवे को सारी बात बताई। तब कौवे ने अपनी बेटी की ओर मुड़कर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे खुद से दूर किया। मैंने वो किया जो कोई माँ नहीं करती। यूं कौवे ने रोते हुए सारी बात बताई और ये भी बताया कि उसने अपने पति को खो दिया है। ये जानकर नन्ही कौवा बहुत रोई। दोस्त, जो हुआ सो हुआ। बीती सारी बातें भूल जाओ और हमारे साथ यहीं पर खुशी से रहो। उस दिन से वे तीनों उसी घोंसले में खुशी से रहने लगे। टोनी गौरैया रोते हुए अपने बच्चों से कहने लगी, सुनो बच्चों, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं चील का आहार बनने जा रही हूँ। तुम्हारी जान बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस जंगल में और भी पंछियाँ हैं, उनमें से कुछ भले तो कुछ बुरे हैं। कौन भला कौन बुरा है ये हमें समय के साथ पता चल जाता है। तुम्हें हमेशा आगे की सोचनी चाहिए। आहार को इकट्ठा करके रख लेना। इस तरह बच्चों को अच्छा बुरा समझाकर चील को अपनी बलि देने चल पड़ी। उसके नन्हे गौरैया, माँ, हमें छोड़ के मत जाओ माँ। माँ, यूं माँ को अपने पास बुला रहे थे। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा और चील के पास चलती रही, पर वहाँ पहुंचकर देखा चील नहीं थी। माँ चाहिए, माँ चाहिए। चील के नन्हे रो रहे थे। टोनी की समझ में कुछ न आया। हे भगवान, ये चील कहाँ गई होगी? मैंने तो उससे कहा था कि मैं आहार बनने आ रही हूँ। अब इन बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? यूं सोचती हुई चील की राह देखने लगी।
बहुत समय बीतने पर भी जब चील नहीं लौटी, गौरैया ने कहा, इन बच्चों की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। बच्चों तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। गौरैया वहां से उड़कर चील के बच्चों के लिए आहार जुटा कर लाती है। चील के बच्चे जो मिला वही सही कहकर उसे खाने लगते हैं। चलो अच्छा हुआ, मैंने इनकी भूख तो मिटा दी, पर ये चील अभी तक क्यों नहीं लौटी होगी। इस तरह वो चील का वहीं पर इंतजार करने लगी, पर उस समय तक भी चील के ना लौटने पर गौरैया उसे ढूंढने के लिए निकली। जब टोनी गौरैया उसे ढूंढ रही थी, चील कहीं पर उसे मरी हुई दिखाई दी। उसे देखकर, अरे ये क्या हुआ, इसके साथ ऐसा किसने किया होगा, सारे बदन पे चोटें लगी हैं। यूं वो दुखी हो रही थी। गौरैया ने दुखी होकर कहा, अब तुम्हारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। बिना माँ के बच्चों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, अब कौन उनकी माँ बनेगा। यूं वो दुखी होकर रोए जा रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब वो खुद चील के बच्चों की माँ बनेगी। अब तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चों के साथ मेरी परवरिश में बड़े होंगे। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ कहीं दूर चली गई है। उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? वो कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगी। आपको माँ ने बताया है ना, तो हम वैसे ही करेंगे। फिर गौरैया ने बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ पर एक को बिठाया और अपनी चोंच में एक को पकड़कर बड़ी मुश्किल से उड़ती हुई अपने घोंसले पर पहुंची। माँ को वापस लौटा देख गौरैया के बच्चे बहुत खुश हुए। माँ, तुम वापस आ गई माँ, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे माँ, ये कौन है? ऐसे पूछने पर गौरैया ने बताया, ये तुम्हारे भाई बंधु ही हैं। इनके माँ के लौटने तक ये हमारे पास ही रहेंगे। तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। टोनी के कहने पर उसके बच्चों ने हामी भरी। टोनी उन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। हमेशा की तरह सावधानियां बताकर आहार लाने के लिए टोनी बाहर निकली। वो अपने घोंसले पर जब वापस लौटी तो चौंक गई। उसने देखा चीचू कौवा और छोटू तोता चील के बच्चों को चोंच से डंक मार रहे थे। मरो, तुम दोनों मरो, जब तक तुम मरोगे नहीं हमें शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर मन मानी उन्हें मारे जा रहे थे। तब गौरैया के बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें मत मारना, ये हमारे भाई बंधु हैं, इन्हें मत मारना। यूं वो गुहार लगा रहे थे। तभी टोनी गौरैया वहां आकर गुस्से में बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को जान से क्यों मारना चाहते हो? उसकी बातें सुन चौंक कर कौवे ने पूछा, दोस्त तुम ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे बच्चों को भला क्यों मारेंगे? हम चील के बच्चों को मारना चाहते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, वो किसी और के नहीं मेरे बच्चे हैं। उसकी बातों से हैरान कौवे ने पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त? भला चील के बच्चे तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? तुम्हारे बच्चों पर हमला करने आए इन चील बच्चों को हमने रोका है। हाँ दोस्त, हम उन्हें मारने आए हैं और तुम कह रही हो वो तुम्हारे बच्चे हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा दोस्त। इस पर रोती हुई गौरैया ने कहा, देखो दोस्तों, ये खुद नहीं आए हैं, मैं इन्हें ले आई हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं अपने आहार की तलाश में बाहर निकली थी। मैं जब तक लौट आती, चील मेरे बच्चों को खाने के लिए वहाँ पर आई थी। मैंने उसे रोककर कहा, हे चील महारानी, मेरे बच्चों को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ करना गौरैया, अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगी तो मेरी और बच्चों की भूख कैसे मिटेगी? चील महारानी जी, आपके और बच्चों का आहार बनने के लिए मैं आ रही हूँ। कृपया मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं अपनी जबान से मुकर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। इस तरह रोक कर विनती करने पर, ठीक है, तुम्हारी बात पर भरोसा कर तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुम अपने बात से मुकर गई तो तुम्हारे साथ बच्चों को भी खत्म करूंगी। मैं जरूर आऊंगी। फिर मैंने बच्चों को सावधानियां बताई और चील के पास गई, पर वहाँ पर चील नहीं थी। ढूंढने पर पता चला वो मर चुकी थी। उसके बच्चे अनाथ हो चुके थे, इसलिए मैंने ही उनके बच्चों को खुद मेरे घोंसले पर ले आया था। इस तरह बीती सारी बात उसने दोस्तों को बताई। सच्चाई जानकर वो दुखी हुए। वैसे इन बच्चों को अपनी माँ से दूर करने का पाप भी हमें ही लगेगा। दरअसल चील लूसी के बच्चे को लेकर जा रही थी, तो हम तीनों ने ही मिलकर उस चील को डंक मार मार कर मार दिया था।
पर बाद में हमें ये पता चला कि चील उन बच्चों को नहीं ले गई थी, बल्कि लूसी के बच्चे नए पंख आने पर उड़ने की कोशिश में बाहर निकले थे। तब हमारी समझ में आया कि हमने जल्दबाजी कर दी। अपने किए पर पछतावा होकर गौरैया और चील के बच्चों से वे दोनों माफी मांगने लगे। सच्चाई जानकर चील के बच्चों को भी बहुत दुख हुआ। तभी तो दोस्तों, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाता है। जो उनको गलती का एहसास कराया, वे दोनों माफी मांगकर वहाँ से उदास होकर निकल पड़े। अब उनकी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी, ये सोचकर चील के बच्चे दुखी हो रहे थे। बच्चों, दुखी मत होना, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। ऐसा कहकर उन्हें प्यार से अपने गले लगाती है। माँ का प्यार खोए चील के बच्चों की गौरैया माँ बन चुकी थी।